सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में। तो देखिए, पहले आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि आखिर इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या अंतर होता है। तो देखिए, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक है वो आपका हो जाता है कि एक एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन के साथ अगर हम लोग एक और एक्सप्रेशन कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे एक हमारा इक्वेशन है और दो एक्सप्रेशन है। और हम लोग कहें तो कि 3x प्लस 5y इक्वल टू 50, 4x प्लस 3y इक्वल टू 41। ओके, तो अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो हमारा यही है, मेन क्वेश्चन हमारा यही है। उसको हम लोग आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रोसेस एक होता है, इससे हम लोग का आंसर आता है। तो यहाँ पे हम लोग को मेनली आप लोग देखते होंगे कि हम लोग को LHS और RHS का जब भी होता है उसमें खाली हमको लोग को या तो x फाइंड आउट करना होता है या फिर y फाइंड करना होता है या फिर कोई भी एक वेरिएबल फाइंड करना होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन है तो यहाँ पे हम लोग को दोनों का वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि x का भी हम लोग को वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और y का भी फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग दोनों का अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तब जाके हमारा आंसर आ पाएगा करेक्ट। ओके, तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, अब इस इक्वेशन को हम लोग को पहले तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ने के लिए हम लोग ऐसे एक सीधा लाइन खींच देंगे, फिर हम लोग इसको बोलेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो भी आपका x या y है अगर वो बराबर बराबर नहीं है तो अगर ऊपर नीचे आपका बराबर होना चाहिए, या तो x होना चाहिए बराबर या तो y होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 और 3 तो बराबर हो नहीं सकता क्योंकि इन दोनों में कोई भी एक नंबर कॉमन नहीं है। लेकिन इन दोनों में एक नंबर कॉमन है जो इनकी टेबल में आता है, जो कि है 15। तो इसको हम लोग डिवाइड, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 15। ओके, तो ये हमारा आ गया। और अगर हम लोग खाली अगर एक ही को करेंगे तो हम लोग को उसका पूरा एक्सप्रेशन को उसी नंबर से, एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। वैसे 3x प्लस 5y इक्वल टू 50, यानी कि फिर इंटू अगर हम लोग 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, फिर 5 इंटू 3 हो जाएगा 15y, और 50 इंटू 3 हो जाएगा 150। ओके, वैसे हम लोग इस पर फिर से करेंगे 4 का, तो 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, और 41 इंटू 5 हो जाएगा 205। अब देखिए इसके आगे हम लोग को एक और प्रोसेस करना पड़ेगा। वो प्रोसेस है हमारा, यहाँ पे साइन चेंज हम लोग को करना पड़ेगा। साइन चेंज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे +15 और +15 कभी भी कटेगा नहीं। +15 हो जाएगा हमारा 30, यहाँ पे कटेगा नहीं तो हम लोग को कोई आंसर, ये मतलब ये सब करने का हमको मतलब ही नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। और ये जैसे कि हम लोग पहले इसका जो प्लस था और पहले ये भी प्लस था, तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगा। तो फिर 9 माइनस 20 हो जाएगा -11x, और फिर 15 माइनस 15 हो जाएगा 0। ठीक है ना, यानी यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, इसीलिए इसको हम लोग काट देते हैं। ओके, फिर इक्वल टू यहाँ पे 150 में अगर हम लोग 205 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -55। अब हम लोग x इक्वल टू हमारा कितना हो गया, यहाँ पे हम लोग को x, यहाँ पे क्योंकि x था तो x इक्वल टू हमारा हो गया 55/11। अब इसको अगर हम लोग काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, यानी कि हो गया अब हमारा x इक्वल टू 5। ओके, अब देखिए हम लोग को x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, x का वैल्यू हो गया हमारा 5। लेकिन हम लोग को y भी का भी वैल्यू फाइंड करना है। और y का वैल्यू मैं आपको पहले बता दिया, यहाँ पे दो आपका टर्म है तो LHS इक्वल टू RHS में भी आपको 2 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो वैसे हमारा आ गया 4x प्लस 3y इक्वल टू 41, जो कि एक्सप्रेशन 2 था हमारा। अभी अगर हम लोग एक्सप्रेशन 1 का भी अगर हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे तो सेम आंसर आएगा। ओके, तो ये आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि भाई हम लोग को हमेशा एक्सप्रेशन 2 ही करना है। अगर आप लोग 1 भी करेंगे तब भी सही है, 2 भी करेंगे तब भी सही है। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 इसीलिए किया क्योंकि भाई नीचे का अगर हम लोग करेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा, और यहाँ पे 50 क्योंकि यहाँ पे बड़ा बड़ा नंबर है सब, तो वहाँ पर हम लोग को ज़्यादा हार्ड होगा। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे 4x प्लस 3y इक्वल टू 41 हो गया। तो 4x मतलब 4 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंटू 5 क्योंकि x का वैल्यू 5 है, तो यानी कि 4 इंटू 5 हो गया हमारा। फिर हम लोग फिर से पूरा इक्वेशन वैसे ही लिखेंगे, 4 इंटू 5 हो गया 20 प्लस 3y इक्वल टू 41। अब इसके बाद जो ये वाला है उसके बाद हम लोग सिंपल अपना जो LHS इक्वल टू RHS में करते थे वही हमें करना है, यानी कि 20 को इधर लाना है तो फिर 41 माइनस 20 हो जाएगा, 3y इक्वल टू 41 माइनस 20, फिर 3y इक्वल टू 21। अब 21 क्या होगा, 21 इसलिए होगा क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि 41 माइनस 20 हो जाएगा 21, फिर y इक्वल टू 21 हो जाएगा,
और यहाँ पे जो क्योंकि 3 था तो हम लोग को नीचे रखेंगे और जो हमारा 21 था उसको ऊपर रखेंगे। तो 3 से 21 कितने बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हम लोग छोटा सा एक चार्ट बना लेंगे जिसमें हम लोग शो करेंगे कि x का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना है। तो x का वैल्यू आया है 5, तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू 5 लिखेंगे और y का वैल्यू आया है 7, तो यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू 7 लिखेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब क्या होता है। ये आपका LHS इक्वल टू RHS के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन होता है और इसमें दोनों एक्सप्रेशन में जो वैल्यू होता है आपका x और y का, उसको फाइंड करना होता है। अब ये x के बजाय l हो सकता है, y के बजाय a हो सकता है। इसका मतलब कोई श्योर नहीं है, ये आपका कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन आपका हो सकता है। ओके, तो इसमें आपको घबराना नहीं है कि भाई दूसरा अगर कोई आ गया, नंबर आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर एल का आएगा तो आपको एल का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अगर ए का आएगा तो एल और ए का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, एक्स वाई का नहीं करना होगा। ओके, और ऐसे मैं ऐसा बताया हूँ तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन में आएगा तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस है जिस पर मैं फिर से एक वीडियो लाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो जैसे से भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।